नमस्ते दोस्तों। चलिए आज क्लास 12 मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर उठाते हैं जो सही में गेम चेंजर है। मैट्रिसेस यानी आव्यूह। अब आप सोचेंगे गेम चेंजर क्यों? भाई इसीलिए क्योंकि ये बिल्कुल नया है और इसमें नंबर लाना बहुत ही आसान है। और इन सिंपल नोट्स के साथ तो हम इसे एकदम मक्खन की तरह समझ लेंगे। पता है इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात क्या है? यहाँ ना किसी को कोई हेड स्टार्ट नहीं मिलता। इसकी कहानी शुरू ही क्लास 12 में होती है। मतलब सबके सब एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं। तो अगर कोई चैप्टर है ना जिसमें फुल मार्क्स पक्के कर सकते हैं तो बॉस वो यही है। तो इसे फतेह कैसे करना है? देखिए, हम सबसे पहले समझेंगे कि ये मैट्रिक्स आखिर है क्या भला। फिर इसके अलग अलग टाइप्स देखेंगे, इस पर जोड़ घटाना सीखेंगे और हाँ, सबसे जरूरी चीज मल्टीप्लिकेशन, उसको तो मास्टर कर लेंगे। आखिर में ट्रांसपोज को भी समझेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, ये मैट्रिक्स है क्या चीज? देखिए 1 मिनट के लिए ना सारी किताबी बातें भूल जाइए। हम एक बहुत ही आसान असली दुनिया के आइडिया से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसको ना ऐसे सोचिए, मैट्रिक्स कोई एक नंबर नहीं है, ये तो नंबर्स को रखने का एक फाइलिंग सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर होता है या ऑफिस में कोई एक्सेल शीट। सारी जानकारी को एक टेबल या ग्रिड में बड़े सलीके से अरेंज करने का तरीका। अब ये समझना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी मैट्रिक्स में जो लेटी हुई लाइनें होती है ना, साइड टू साइड, उन्हें हम कहते हैं रोज, हिंदी में पंक्तियां। और जो खड़ी लाइनें होती हैं ऊपर से नीचे, वो कहलाती हैं कॉलम्स यानी स्तंभ। बस इतना याद रखिए, हॉरिजॉन्टल मतलब रो, वर्टिकल मतलब कॉलम। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। अच्छा, तो किसी मैट्रिक्स का साइज कैसे बताएंगे? इसके लिए एक शब्द है ऑर्डर या हिंदी में कोटि। ऑर्डर और कुछ नहीं, बस मैट्रिक्स का डायमेंशन बताने का एक तरीका है कि भाई इसमें कितनी रो है और कितने कॉलम हैं। और हाँ, एक प्रो टिप, लिखते तो mxn है पर बोलते हैं m/n। चलिए जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। कितनी रोज दिख रही हैं? 3 है ना। और कॉलम कितने हैं गिनिए? 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? बिल्कुल सही, 3/4। और अगर ये पता करना हो कि इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो बस इन दोनों नंबरों को गुणा कर दीजिए। 3 गुणा 4 हो गए 12 एलिमेंट्स। सिंपल। तो अब जब हम बेसिक ढांचा समझ गए हैं, तो चलिए मैट्रिसेस के चिड़ियाघर में घूम कर आते हैं। अरे भाई, सारे मैट्रिक्स एक जैसे थोड़े होते हैं। तो चलो फटाफट से उन खास टाइप्स पर एक नजर डालते हैं जो हमें अक्सर देखने को मिलेंगे। ये तो बच्चों वाला खेल है। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। जैसा नाम वैसा काम, इससे आसान और क्या होगा। अच्छा, अब ये स्लाइड बड़ी मजेदार है क्योंकि ये दिखाती है कि ये सारे टाइप एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। कहानी शुरू होती है स्क्वायर मैट्रिक्स से, जहां रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है, ठीक? अब सोचिए, अगर इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में हम मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो कर दें तो हमें मिलता है डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर उस डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे नंबर भी एक जैसे हो जाएं तो वो बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। और सबसे स्पेशल केस, अगर वो सारे डायगोनल नंबर 1 हो जाएं तो हमें मिलती है सबसे ताकतवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखा, एक के अंदर एक। ठीक है, तो अब हम खिलाड़ियों को तो जान गए हैं। अब बारी है खेल के नियम सीखने की। इस सेक्शन में हम मैट्रिसेस का बेसिक अलजेब्रा समझेंगे। मतलब इन्हें जोड़ते कैसे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और सबसे पहले तो ये जानेंगे कि दो मैट्रिक्स बराबर है भी या नहीं। दो मैट्रिक्स के बराबर होने के लिए ना उन्हें एक 2 पार्ट टेस्ट पास करना पड़ता है। इन्हें आप जुड़वा भाई समझिए। पहली शर्त, दोनों का साइज यानी ऑर्डर बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। और दूसरी शर्त, एक मैट्रिक्स का हर एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के उसी जगह वाले एलिमेंट से मैच करना चाहिए। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो वो बराबर नहीं है। सिंपल। मैट्रिक्स को जोड़ना तो बहुत ही आसान है। इसका एक ही गोल्डन रूल है, आप सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं जिनका ऑर्डर बिल्कुल एक जैसा हो। अगर ऑर्डर सेम है तो बस सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को आपस में जोड़ दीजिए। टॉप लेफ्ट वाले को टॉप लेफ्ट से, बॉटम राइट वाले को बॉटम राइट से, और बस हो गया काम। और अगर हमें किसी मैट्रिक्स को एक अकेले नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, जिसे हम स्केलर कहते हैं, तो वो नंबर मैट्रिक्स के अंदर जाकर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब वो नंबर पार्टी में आता है
और सबसे हाथ मिलाता है। बहुत ही आसान है। ओके, अब सब कुछ छोड़कर पूरा ध्यान यहाँ लगाइए, क्योंकि अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम में जो बड़े नंबर वाले सवाल आते हैं ना, वो यहीं से आते हैं। हाँ, ये नॉर्मल गुणा करने से थोड़ा अलग है, पर एक बार इसकी आदत पड़ गई तो बस मजा आ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। इस एक स्किल को मास्टर करने का मतलब है पेपर में 4 से 5 नंबर पक्के लॉक हो गए, समझिए। तो अपनी पूरी एनर्जी यहाँ लगा दीजिए, इसका फल जरूर मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की शर्त क्या है? क्या हम किसी भी दो मैट्रिक्स को उठाकर गुणा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा। मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से गुणा करने के लिए पहले मैट्रिक्स यानी ए के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स यानी बी की रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। और इसे याद रखने की एक आसान ट्रिक है, दोनों के ऑर्डर को पास पास लिख लीजिए। अगर बीच वाले दो नंबर मैच कर गए तो समझो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वरना नहीं। और असली जादू यहीं पर होता है। इसे कहते हैं रो बाय कॉलम मेथड। अपने जवाब वाले मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट निकालने के लिए हम पहले मैट्रिक्स की एक रो को उठाते हैं और उसे दूसरे मैट्रिक्स के एक कॉलम के साथ मिलाते हैं। फिर आमने सामने वाले एलिमेंट्स को गुणा करते हैं और उन सबको आखिर में जोड़ देते हैं। बस यही प्रोसेस हर रो और हर कॉलम के लिए दोहराना है। ये एक सिस्टमैटिक डांस की तरह है। चलिए, अब हम अपने आखिरी कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं, ट्रांसपोज। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बड़ा काम का ऑपरेशन है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना शायद इस चैप्टर का सबसे आसान काम है। इसमें हम बस रो और कॉलम की अदला बदली कर देते हैं। पहली रो बन जाती है पहला कॉलम, दूसरी रो बन जाती है दूसरा कॉलम, और इसी तरह। ऐसा सोचिए कि मेन डायगोनल पर एक कब्जा लगा है और हमने मैट्रिक्स को उसी पर पलट दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मैट्रिसेस डेटा को ऑर्गेनाइज करने और उसके साथ काम करने का एक बहुत ही पावरफुल पर सीधा साधा तरीका है। हमने देखा कि इन्हें कैसे जोड़ते हैं, गुणा करते हैं और कैसे पलटते हैं। ये पूरा चैप्टर लॉजिक पर चलता है, और एक बार इसका लॉजिक पकड़ में आ गया तो इसे मास्टर करना सबसे आसान है। असल में देखें तो मैट्रिसेस हमें एक बड़ा गहरा सबक सिखाते हैं, और वो है ऑर्गेनाइजेशन की ताकत। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे उलझी हुई जानकारी को भी एक स्ट्रक्चर में ढालकर आसान बनाया जा सकता है। तो मैं आपको बस इसी सोच के साथ छोड़े जा रही हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझाने में और कैसे मदद कर सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।